नमस्कार मित्रों, अपना एकेडमी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग मानव कंकाल तथा पेशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र प्राणियों में शरीर की आकृति को बनाए रखने, अंत अंगों को सहारा देने, उनकी सुरक्षा करने एवं गमन करने में सहायक होती है। तो मानव कंकाल तंत्र एक प्रकार का ढांचा होता है जो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन। सेकेंड है अंतः कंकाल यानी इंडोस्केलेटन। अब ये एक्सोस्केलेटन एक ऐसी संरचना है जो शरीर के बाहरी स्तर अर्थात त्वचा स्किन पर स्थित होती है, जैसे बाल, नाखून आदि। जैसे हमारे शरीर के बाल हुए, नाखून हुए, ये बाह्य जो कंकाल तंत्र के जो बाहर के ये अंग दिखाई देते हैं, ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अंतः कंकाल इंडोस्केलेटन का चित्र बना हुआ है। अंतः कंकाल यह अनेक पृथक पृथक संरचनाओं से बना एक पिंजर या फ्रेमवर्क होता है। यह अस्थियों का बना होता है यानी बोन्स का बना होता है, और इसमें साथ ही साथ उपास्थि यानी कि कार्टिलेज भी अवस्थित होती है। तो हम सीधे भाषा में कह सकते हैं कि बोन्स और कार्टिलेज से बना हुआ जो ढांचा है उसे अंतः कंकाल कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये अंतः कंकाल का जो ढांचा है, ये अलग अलग प्रकार के बोन्स दिखाए गए हैं। जैसे स्टर्नम, ये हमारा जो रिब के बीच का जो भाग है, ये 12 इधर, ये रिब जो हमारा पसली, और 12 इधर, 12 जोड़ी रिब होता है ये हमारा पसली, और एक स्टर्नम यानी टोटल 25, ये पिंजरे के भांति जो होता है। वैसे ये आपका खोपड़ी का ये हड्डियों के नाम है, जैसे क्रेनियम, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सब हमारे खोपड़ी में पाए जाते हैं। और ये दो स्केपुला देख पा रहे होंगे आप, स्केपुला, और इसके पीछे जो होता है ये क्लेवाइकल है। ये हसली सामान्यतः ये छाती के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे, बहुत लोगों का दिखाई भी देता है। ये हसली जिसे कहते हैं, ये स्केपुला इसका नाम है, और इन दोनों को मिलाकर पेक्टोरल गर्डर बोलते हैं। आगे ये ह्यूमेरस है। ह्यूमेरस हड्डी आप देख पा रहे हैं, हाथ का जो ऊपरी भाग है, ये एक हड्डी होता है, ये ह्यूमेरस इसका नाम है। और हथेली से कोहनी तक ये जो दो हड्डियां पाई जाती है, एक तरफ होता है रेडियस और अपने तरफ होता है अल्ना। तो जो रेडियस होता है वो अंगूठे की तरफ होता है, और ये अल्ना ये छोटी उंगली की तरफ होता है। तो आगे हम इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ अंतः कंकाल का वर्गीकरण किया गया है। अंतः कंकाल इंडोस्केलेटन, इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, इसमें दो प्रकार के हड्डियों का मिश्रण है। एक है करोटी यानी कि स्कल खोपड़ी, दूसरा है वर्टिब्रल का कॉलम या कशेरुकी दंड। तो कशेरुकी दंड, ये काशरूक हो गया है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कशेरुक दंड है। दूसरा भाग है अनुबंधी कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन,
इसके अंतर्गत मेखलाए यानी गर्डल्स और लिम्ब बोन्स पैर और हाथ की हड्डी आती है, और मेखलाए जो हंसुली होता है ऊपर के और जांग के पास होते हैं 2 हड्डी, और 4 हड्डी एक पीठ के पास और ऊपर हंसुली आप जानते ही हैं। हाँ, तो जो गर्डल्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अंश मेखला यानी पेक्टोरल गर्डर और सोड़ी मेखला यानी पेल्विक गर्डर। तो पेक्टोरल गर्डर जो है ये ऊपर के भाग में पाए जाते हैं और पेल्विक गर्डर ये जंघा के भाग में। आगे पादस्थिया यानी कि लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, फोर लिम्ब बोन्स अग्रपाद यानी हमारे हाथ के, और हाइंड लिम्ब बोन्स यानी पश्चपाद की अस्थियां, ये हमारे पैर के हड्डी हो गए। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्कल यानी खोपड़ी, और ये ऑसिकल्स दिखाया गया है, इनर ईयर के ये हड्डी है। हायोइड बोन्स ये टुड्डी के पास, और ये एपेंडिकुलर जितना भी जैसे हमारे हाथ की हड्डी हुए, पैर के हुए, ये गर्डल्स हुए, तो इन्हें हम एपेंडिकुलर अनुबंधी कंकाल के रूप में अध्ययन करेंगे। और एक्सियल जो एक्सिस एक टाइप का बनाता है, जैसे हम देख पा रहे हैं ये रीढ़ की हड्डी हमारी है, और रिब उसके साथ स्टर्नम, ये एक पिछड़े के भाग की, ये रिब कह के यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ वाली हड्डी है ये। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्कल खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी में मस्तिष्क कोश के 8 एवं चेहरे फेस के 14 हड्डियां सहित कुल 22 हड्डियां होती है। वही यदि कान ईयर के 6 और एक हयोइड की हड्डी भी जोड़ दे तो कुल 29 हड्डियां हो जाएंगी। तो इस प्रकार खोपड़ी की कुल 29 हड्डियां होती है, और हमारे मस्तिष्क कोश में 8 हड्डियां उपस्थित होती है, और चेहरे पर 14 और 6 हड्डी, यानी कि 2 कान है, 3-3 हड्डी है। MIS से आप याद रख सकते हैं उसको, आगे की स्लाइड पे बताएंगे उसको। तो मस्तिष्क कोश खोपड़ी के अंदर अवस्थित होता है। यह बॉक्स की तरह होता है, इसके अंदर दिमाग सुरक्षित रहता है। इनकी संख्या 8 होती है, तो इन्हें हम सम्मिलित रूप से क्रेनियम बोलते हैं, मस्तिष्क कोश की हड्डियों को। और फेस में 14 हड्डियां होती है। ईयर ऑसिकल्स यानी कर्ण अस्थियां 6 हड्डियां होती है, इन्हें हम MIS से याद रख सकते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। तो 3 एक कान की, 3 एक कान की, ये टोटल 6 हड्डियां हो गई, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। हायोइड, हायोइड एक हड्डी होती है, ये आपकी टुड्डी के पास होती है। टोटल 29 हड्डियां हो जाएंगी आपकी। बात करते हैं अगले एक्सियल स्केलेटन की। ये इसके अंतर्गत कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम सामान्यतः रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो इसके अलग अलग एरियाज होते हैं। ये आप इस जगह से देख पा रहे हैं, ये सर्वाइकल है, यहाँ से लेके यहाँ तक थोरेसिक, और यहाँ से यहाँ लुम्बर, फिर सेक्रम, उसके बाद कॉक्सिक्स। सेक्रम जन्म के समय 5 होती है, ये जुड़कर एक हड्डी हो जाती है। उसी प्रकार कोक्सिक्स ये 4 हड्डियां होती है, ये एक हो जाती है। तो सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सेक्रम 1 और कॉक्सिक्स 1। इनको जोड़ेंगे तो टोटल 26 हड्डियां होंगी। 26 होती है रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम 26 होती है। और यदि बच्चों की जोड़ दें तो सेक्रम जो है ये 1 के स्थान पे 5 होता है, कॉक्सिक्स ये भी 1 के स्थान पे 4 होता है। तो ये जो होता है जन्म के समय 5 होता है, और हमारा ये कॉक्सिक्स जो होता है ये जन्म के समय 4 होता है। तो
ये जो है ये हड्डियाँ जुड़ती है और एडल्ट होने तक ये एक हड्डी हो जाती है। कॉक्सिक्स भी 4 होती है जन्म के समय और जुड़ने के उपरांत ये 1 हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सामान्यतः बच्चों के जो शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ये 33 होती है और वयस्कों के शरीर में ये 26 होती है। आगे बात करते हैं थोरेक्स यानी वक्ष भाग, छाती के भाग। इसमें स्टर्नम एक ये बीच में अवस्थित होता है और रिब पसली ये 24 होता है। तो ये 12 जोड़ी से कह सकते हैं हम लोग, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ और बीच में एक स्टर्नम। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 12 ये आपका 12 इस प्रकार से ये इधर बना हुआ है, 12 इधर है। सामान्यतः हम लोग 12 जोड़ी बोल सकते हैं रिब को। तो 12 जोड़ी पसलियाँ है और एक इसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्टर्नम है। तो टोटल ये 25 है जो कैग बना रहा है, पिंजरा बना रहा है। तो थोरेक्स वक्ष भाग, स्टर्नम एक है और रिब यानी पसली 24 है, टोटल 25। इस प्रकार एक्सियल बोन्स की संख्या 29, स्कल यानी खोपड़ी की 29 हड्डी हम पहले ही पढ़ चुके हैं और 26 वर्टिब्रल कॉलम जो 33 बच्चों में होती है और एडल्ट होने के बाद 26 एडल्टों की हो जाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारा रीढ़ की हड्डी 26 है और 25 थोरेक्स यानी वक्ष भाग अभी हमने देखा 25 थोरेक्स 25 आते हैं यानी स्टर्नम एक और रिब यानी पसली 24, टोटल 25। इन्हें आप जोड़ देंगे ये तो हमारी एक्सियल जो हड्डियां है ये 80 हो जाएंगी। तो एक्सियल हड्डियों की संख्या 80 होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अनुबंधी कंकाल। तो अनुबंधी कंकाल के अंतर्गत दो एक्सट्रीमिटी आती है। तो पहला है अपर एक्सट्रीमिटी यानी उच्च अग्रांग और दूसरा है लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर निम्न अग्रांग। तो इसमें अंश मेखलाएं जो ऊपर के भाग होती है बेसिकली 2+2 होती है ये और ये टोटल 4 होती है। यह आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा ये स्केपुला है ये से हंसुली हम लोग बेसिकली बोलते हैं और एक स्केपुला इधर है और इसके पीछे पीठ वाली भाग में एक क्लेवाइकल है और एक ये यानी 2+2 दो है स्केपुला और 2 है क्लेवाइकल। इन्हें पेक्टोरल गर्डर बोलते हैं। तो पेक्टोरल गर्डर 2+2 4 होते हैं टोटल। ऊपरी भुजा ये ह्यूमेरस हमारा 1+1 2, एक हाथ की ह्यूमेरस एक और दूसरे हाथ की एक ह्यूमेरस दोनों मिलाकर टोटल 2 हुआ। निचली भुजा यानी हथेली से कोहनी तक वाली उसमें 2 हड्डियां होती है जो छोटी उंगली से संलग्न मतलब की तरफ वाली साइड में होती है उसे हम लोग बोलते हैं अल्ना और अंगूठे की तरफ वाली हड्डी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो 2 एक हाथ की और 2 एक हाथ की ये टोटल 4 हो गया। बात करते हैं कलाई की। कलाई जो जोड़ होती है आपके हथेली से जो आपका रेडियस और अल्ना के बीच का जो जोड़ होता है वहां पे 8 हड्डियां होती है छोटी छोटी और एक हाथ की 8 और एक हाथ की 8 टोटल 16 हो गई, 16 हो गई। हथेली की बात करें तो हथेलियों में आपका 5+5 ये 5 हड्डी जो उंगलियों के छोड़ के आपके बीच की जो हथेली है तो उसमें 5 हड्डियां होती है और एक हाथ की 5 एक हाथ की 5 टोटल 10। अंगुलियों जिसको फेलंगस बोलते हैं 14 14 हड्डियां
होती हैं, मतलब 4 जो उंगलियां हैं उनमें 3-3 हड्डी होती है और अंगूठे में 2 हड्डी। तो 4 गुना 3 हो गया आपका 12 और इसमें आप 2 और जोड़ दिए अंगूठे की, तो हो गई 14। तो 14 और 14 28 हड्डियां होती है। अपर एक्सट्रीमिटी यानी उच्च अग्रांग में आपकी टोटल 64 हड्डियां हो जाएंगी। ये 4, 2, 4, 16, 10 और 28 इन हड्डियों को आप जोड़ देंगे तो टोटल 64 हड्डियां हो जाएंगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी यानी निम्न अग्रांग की। तो इसमें 1+1 ये आपके जंघा के पास पेल्विक गर्डर, और ये 2 होते हैं टोटल, एक तरफ का एक और एक तरफ का एक, टोटल 2 होते हैं। जंघा के जंघे के 2 हड्डी, जिसे हम लोग सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं, फीमर बोलते हैं, वो है आपका 1+1 2 टोटल हड्डी है। और घुटना यानी पटेला, हमको पटेला जिसे हम बोलते हैं, ये घुटना 2 होते हैं, जानते ही हैं आप। और टांग में 2 हड्डी, जैसे हाथ के होते हैं ना 2 हड्डी, एक रेडियस और अल्ना, जो हथेली से लेके कोहनी तक, वैसे ही टखने से लेके पैर, जो आपका मेन फुट है वहां तक, तलवे तक आपका टोटल 2 हड्डियां होती है एक तरफ के, और एक तरफ के 2 हड्डी, तो टोटल ये 4 हो गए। गल्फ एंकल, जैसे हथेली से और रेडियस और अनला के बीच जोड़ था, वहां पे 8 हड्डी थी। और उसी प्रकार हमारे पैर में जो जोड़ है तलवा से आपके पटेला, अरे सॉरी, आपके टांग तक जो 2 हड्डियां हैं, तो 7-7 हड्डी है यहाँ पे, टोटल आपके हो जाएंगे 14 हड्डियां। तलवा आपके फुट के 5 हड्डी, जैसे हथेली के 5-5 हड्डी थे, वैसे ही तलवे फुट के भी 5-5 हड्डी है, टोटल ये 10 हो जाएंगे। उंगलियां, जैसे वहां पे आपके 14 हड्डियां हो रही थी, 4 हड्डियों में आपके, सॉरी, 4 उंगलियों में 3-3 हड्डियां थी, जो 4 गुना 3 12 हो गई। और 2 अंगूठे के, तो 12-2 14, तो एक फिंगर, एक तलवे का जो आपके फिंगर है वो टोटल 14, दूसरा भी 14, टोटल हो गया 28। इस प्रकार एक पुरुष के अंतः कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती है, जबकि महिला के अंतः कंकाल में 208 हड्डियां होती है। और एक बच्चे के अंतः कंकाल में 300 प्लस हड्डियां होती है। तो 306, 310 ऐसे हो सकते हैं बच्चे के अंतः कंकाल में हड्डियां, और ये जुड़कर 208 या 206 के पास हो जाती है। तो बेसिकली एक मेल स्केलेटन का जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है, और सभी के लिए 206 ही दिखाया जाता है, लेकिन महिला के अंदर 208 हड्डियां होती है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र की। तो कंकाल तंत्र शरीर को आकार देता है, तो पेशियां उस आकार को पूर्ण स्वरूप प्रदान करती है एवं उसको सुडौल तथा सुंदर बनाती है। ये कंकाल तंत्र पर फैली रहती हैं तथा बाहर की ओर त्वचा से ढकी होती हैं। पेशियों को फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है। पेशियों का भार संपूर्ण शरीर के भार का 50% होता है। तो पेशियां होती है बेसिकली, इनको सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। जैसे हम, हमारे आंख में सिलेरी फेसिया है, ये समय समय पे कभी फैल जाती है, कभी सिकुड़ जाती है दृष्टि क्षमता के अनुसार। तो पेशियां भी कई प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की बेसिकली। और ये कुछ पेशियां होती है ऐच्छिक होती है, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे हमारी हाथ की पेशियां है, हमारा इच्छा होगा तभी हम लोग हाथ उठाएंगे। पैर की पेशियां है, वो भी ऐच्छिक के अंतर्गत आती है। और हमारा सिलिरी पेशिया, जैसे आँख की पेशी हुआ, ये
आवश्यकता के अनुसार फैलता सिकुड़ता है, तो ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं है। आगे चलते हैं। रचना की दृष्टि से मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। पहला ऐच्छिक पेशियां, वॉलंटरी मसल्स। इनमें पेशी कोशिकाएं सूत्र के आकार की होती हैं, जिन्हें पेशी सूत्र कहते हैं। बहुत से सूत्र बंधक तंतुओं द्वारा बंधे होते हैं। इनमें गहरे हल्के रंग की पट्टियां पाई जाती है, जिसके कारण इनको रेखित पेशियां, स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स निरंतर कार्य करके थक जाती है, तब इन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। ये पेशी हाथ में, गर्दन, आंख जैसे अंगों में होती है। हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें स्केलेटल मसल यानी कंकाल पेशियां भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाथ की हुई, आपके पैर की हुई, गर्दन की हुई, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड है, ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा है अनैच्छिक पेशियां, इनवॉलंटरी मसल्स। इन पेशियों में लंबी लंबी पेशियां कोशिकाएं होती हैं। यह ऐच्छिक पेशियों के पेशी सूत्रों से अलग होती हैं। इनमें ऐच्छिक पेशियों की तरह हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां नहीं होती, इसलिए इन्हें आरेखित पेशियां, अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। इन पेशियों में पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। आहार नाल से भोजन खिसकना, रुधिर नलिकाओं में रुधिर प्रवाहित होना, मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलना, आंखों के पुतलियों का प्रकाश की तीव्रता के अनुसार फैलना या सिकुड़ना इत्यादि कार्य इन्हीं पेशियों की सहायता से होता है। इनवॉलंटरी मसल्स कभी नहीं थकती। तो जब हम लोग भोजन खाते हैं तो जो हमारी नलिकाएं हैं, इसमें जो मसल्स कार्य करती है, ये इनवॉलंटरी मसल्स के अंतर्गत आती है। साथ ही हमने बताया कि आँख की पेशी जो है, सिलियरी पेशियां बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, ये भी इनवॉलंटरी में आता है। तो ये हल्के गहरे रंग की पट्टियां नहीं होती है, जैसे ऐच्छिक पेशियां होती है। ये अलग प्रकार की पेशियां होती है, इसलिए इन्हें अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। इन पेशियों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। जब भी आवश्यकता हुआ तभी ये अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो आंखों की पुतलियों का प्रकाश की तीव्रता के अनुसार फैलाना है, यही जो सिलियरी मसल्स का कार्य है। तो ये आवश्यकता अनुसार सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलना, ये भी एक अनैच्छिक पेशी है, इनवॉलंटरी मसल है। और रुधिर नलिकाओं का रुधिर प्रवाहित होना, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना रुधिर जब इच्छा कर दिया तब रोक दिए, वो अपने आवश्यकता अनुसार वो प्रवाहित होता रहता है। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स करती हैं ये सभी क्रियाएं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तीसरा और अंतिम प्रकार का पेशी है कार्डियक मसल्स। बेसिकली ये इनवॉलंटरी में आता है, लेकिन इसकी संरचना थोड़ी वॉलंटरी से मिलती है, तो इसीलिए इसको एक अलग प्रकार का श्रेणी दे दिया गया है। ये कार्डियक मसल्स के अंतर्गत आती है, जो हम लोग हृदय पेशी जिसे बोलते हैं। हृदय पेशी ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। इनकी संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है तथा इनमें वॉलंटरी मसल्स की भांति तिरछी धारियां होती है। तो संरचना में लगभग ये वॉलंटरी की भांति होता है, लेकिन ये ऐच्छिक नहीं होता है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये अपना काम करता रहता है। ये रुक जाए तो शरीर रुक जाएगा। इस प्रकार संरचना ऐच्छिक पेशियों से मिलते हुए भी कार्य की दृष्टि से ये पेशियां अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलंटरी होती है। ये जीवन पर्यंत अपना कार्य करती रहती हैं। आगे इम्पोर्टेंट नोट्स है, इनको आप अध्ययन कर लें। पहला है हृदय के रिकॉर्ड को ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में जाना जाता है। तो ईसीजी का यूज होता है हृदय के रिकॉर्ड को समझने में। और मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि के रिकॉर्ड को ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहा जाता है। वो जो यंत्र है जो मांसपेशियों के विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक। जोड़ दो या अधिक हड्डियों के बीच या हड्डी और एक उपास्थि के बीच अभिव्यक्ति का स्थान होता है। कुल 3 जोड़ हमारे शरीर में मौजूद है।
फिक्स्ड या अचल जोड़, थोड़ा कम हिलने वाला या कार्टिलाजिस जोड़, और हर जगह से हिलने वाला या सिनोवियल जोड़। उंगलियों की हड्डियों को फलंगस के रूप में जाना जाता है। ये 3 प्रकार की है, समीपस्थ फलंगस, मध्यवर्ती फलंगस और डिस्टल फलंगस। तो जो उंगलियां की हड्डी है, 3 प्रकार की हड्डियां है, आपको बताया मैंने। चारों उंगलियों में 3-3 हड्डियां और अंगूठे में 2 हड्डियां। तो ये कौन कौन है? एक है समीपस्थ फलंगस, एक है मध्यवर्ती जो बीच वाली हड्डी है, और डिस्टल फलंगस। लाल पिगमेंट मायोग्लोबिन होने की वजह से मांसपेशियों को लाल और सफेद में वर्गीकृत किया गया है। तो मांसपेशियां जो होती है, एक लाल वाली होती है, एक सफेद वाली होती है। जो लाल वाली होती है उसमें लैक्टिक अम्ल ज्यादा बनता है, जो मनुष्य में बेसिकली पाया जाता है। इसीलिए हम लोग घोड़े की अपेक्षा ज्यादा थकान होती है। और घोड़े के जो पैर के मसल्स है वो सफेद हड्डियों की बनी होती है, सफेद मांसपेशियों की बनी होती है। तो जो हमारी लाल मांसपेशियां है उनका जो रंग है वो लाल, वो मायोग्लोबिन के कारण है। जो लाल पिगमेंट है उनका, वो मायोग्लोबिन के होने के वजह से है। स्टेपेडियस सबसे छोटी मांसपेशी है जो कान के अंदर मौजूद होती है। जैसे सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, कान के पास है, वैसे ही सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस वो भी कान के पास है। तो दोनों का नाम मिलता जुलता है, स्टेपेडियस, स्टेपीज। यह सूती धागे से सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर लंबी और पतली होती है। तो स्टेपेडियस शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, ये कान के अंदर मौजूद होती है। फिबुला एक पैर की हड्डी है, जो जांग वाली हड्डी है। फिबुला पतली हड्डी, ये पैर की हड्डी है, नीचे होता है फिबुला। ये जो 2 हड्डियां होती है उसमें होती है। तो फिबुला एक पैर की हड्डी है और मानव शरीर में सबसे पतली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में केवल एक ही हड्डी है, मैंडिबल, जो अपनी जगह से हिल सकती है। तो मनुष्य के जो ठुड्डी के ऊपर के भाग है, वहां पे मैंडिबल पाया जाता है। तो इसे याद रखने के लिए आप मन से याद रख सकते हैं कि ये अपने मन की है, हिलती रहती है, मतलब अपने जगह से हिल सकती है। तो मंडिबल, मनुष्य की खोपड़ी में केवल एक ही हड्डी है जिसे मैंडिबल बोलते हैं, और ये अपने जगह से हिल सकती है। जब हम लोग अपना जबड़ा चलाते हैं तो उस समय मैंडिबल अपने जगह से मूव करती है। पैर की हड्डियों में जांग, टिबिया, बहिर्जंघिका पैर, टार्सल पैर के पीछे का हिस्सा, मेटाटार्सल अगला पैर, और फलंजेस यानी पैर की उंगलियां, जैसे फलंगेस है आपके हाथ की उंगलियां, वैसे फलांजेस है पैर की उंगलियां शामिल है। फीमर शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी है। फीमर, टिबिया, बहिर्जंघिका हड्डियां एक साथ पैर को सपोर्ट करती है। तो ये सब पैर की हड्डियां हैं जो पैर को सपोर्ट करती है, जिसमें फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जांग की। कंकाल तत्व शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ उपस्थित होता है। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां, पहले ही हम लोगों ने बात किया कि अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां है। इसमें खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम, पसलिया, रिब्स और स्टर्नम होता है। ठीक है, तो ये रिब्स, पसली एक है, और स्टर्नम है कि ये 12 जोड़ी, और एक 25 ये वर्टिब्रल कॉलम, ये 26 होता है एडल्ट में, और खोपड़ी 29 हड्डियां, ये टोटल 80 हड्डियां। आगे चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये लास्ट सीरीज होगा। तो वीडियो का लास्ट अब समापन की ओर है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? तो एक्सियल स्केलेटन में खोपड़ी बिल्कुल अवस्थित होती है, खोपड़ी। तो एक्सियल में हम लोग खोपड़ी का भी अध्ययन करते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल इसका भी अध्ययन किया जाता है, और रिब्स और स्टर्नम यानी पसलिया और बीच वाली स्टर्नम। तो ये सभी जो दिया गया है ए बी सी, ये तीनों एक्सियल स्केलेटन में आती है। शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं। तो शरीर की सबसे
लंबी और सबसे बड़ी हड्डी। पहला लिखा है जांग की हड्डी फीमर, दूसरा है बहिर्जंगिका हड्डी, अगला है टिबिया हड्डी और लास्ट है इलियम। तो सही जवाब है फीमर, जांग की हड्डी। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। तो इथमोइड बोन, बिल्कुल ये नहीं है। मंडिबल बोन, बिल्कुल यही सही है। और नाक की हड्डी हो ही नहीं सकती। और लेक्रिमल बोन यानी अश्रु की हड्डी, बिल्कुल नहीं। तो मैंडिबल मैंने बताया ये आपका जो जबड़े के पास, या जबड़ा बेसिकली कह ही सकते हैं इसको। तो मैंडिबल बोन जो है आपका ऐसी हड्डी है जो मूव कर सकती है, अपने जगह से हिल सकती है, खोपड़ी की ऐसी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। तो सबसे पतली हड्डी की हमने बात किया था, वो है पैर की हड्डी फिबुला। तो फिबुला ऐसी हड्डी है जो सबसे पतली है और सबसे छोटी स्टेपीज यानी कान वाली हड्डी। अगला क्वेश्चन है एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम बताएं। तो एक दूसरे के विरोध करने वाली जो मांसपेशी है वो प्रतिपिंड मांसपेशी है। ये एक दूसरे के विरोध में कार्य करती है। हृदय की मांसपेशियां नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकती। कंकाल की मांसपेशियां बिल्कुल नहीं। स्टेपेडियस मांसपेशी नहीं। जो एक दूसरे के विरोध में कार्य करती है दो मांसपेशियां, उन्हें प्रतिपिंड मांसपेशियां कहते हैं। आगे क्वेश्चन है सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताओ। तो सबसे छोटी मांसपेशी जो कान के पास, जैसे स्टेपेज हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, वैसे स्टेपेडियस मांसपेशी सबसे छोटी मांसपेशी है। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशी को लाल और सफेद मांसपेशी में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेक्टोप्लाज्मिक, अगला है मायोग्लोबिन, अगला है मायोसिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मायोग्लोबिन ये बिल्कुल नहीं, बल्कि बिल्कुल सही, यानी कि हमारा मायोग्लोबिन इसका आंसर है, जो मांसपेशियों के लाल वर्णक का कारण है। आगे उंगली की हड्डियों को के रूप में जाना जाता है। तो उंगली की हड्डियों को फेलेंगस के रूप में जाना जाता है। तो उंगली की हड्डियों को हम फेलेंगस के रूप में जानते हैं। किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये मायोग्लोबिन हमारा सही ऑप्शन था। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। आगे मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किसके रूप में किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। तो ईसीजी हृदय की गतिविधि का जांच करने के लिए होता है। और मांसपेशियों की गतिविधि का रिकॉर्ड जांच करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राम का यानी ईएमजी का यूज होता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपना एकेडमी फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आगे की वीडियो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।